अरे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री 35 VBI ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये प्रश्न वो सभी है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सब इस क्लास को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना और मेरे साथ ही याद करते चलना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल दिया गया है, लोहे का मुख्य अयस्क है। यहाँ मुख्य अयस्क पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा, हेमेटाइट होगा या मैग्नेटाइट को होगा या सीडेराइट होगा या लिमोनाइट होगा। तो जब भी लोहे का मुख्य अयस्क पूछे तो वो होगा हेमेटाइट। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है Fe2O3। और फिर मैग्नेटाइट का तो Fe3O4 और ये हो जाएगा सीडेराइट का FeCO3 और लिमोनाइट का हो जाएगा 2Fe2O3 इंटू 3H2O। ठीक है, आप सब ये भी याद रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, लोहे का अयस्क निम्नलिखित में कौन है। यहाँ मुख्य अयस्क नहीं पूछा जा रहा है तो हेमेटाइट होगा, लिमोनाइट ये भी होगा, सीडेराइट ये भी होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, कॉपर पाइराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। जिंक का है या लोहा का है या फिर सिल्वर का है या फिर तांबा का है। तो कॉपर पाइराइट वो है जिंक का अयस्क, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, हेमेटाइट का सूत्र है। अभी तो बताया है हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल दिया गया है, मैग्नेटाइट का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। मैग्नेटाइट का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है, ये भी अभी बताए थे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मैग्नेटाइट का यहाँ कौन सा हो जाएगा, Fe3O4। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। गैलेना जो है वो इनमें से किसका अयस्क है, तो वो है लेड का। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर सवाल है, सिनेबर कहा जाता है। सिनेबर किसे कहा जाता है वो है बतानी है, तो वो कहा जाता है HgSK, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है, सिल्वर का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। सिल्वर जो है इसमें से किसका सिल्वर का अयस्क निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है वो बतानी है। तो हॉर्न सिल्वर ये भी है, हॉर्न ग्लास ये भी है, बॉक्साइट नहीं है, ये नहीं है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। इनमें से कौन है जो जिनका अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का है या लोहा का है या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट का निम्नलिखित में से बॉक्साइट का अयस्क होता है वो होता है एल्युमिनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल दिया गया है, कैलेमाइन किसका अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो वो है जिंक का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, टीन का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। जो टीन है उसका अयस्क इनमें से कौन सा है, तो वो है ऑप्शन डी कैल्साइट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल दिया गया है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है। इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो वो है CaO द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल दिया गया है, हुक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। किस धातु का होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया गया है, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं होता है, तो वो होता है आयरन का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल दिया गया है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का किसके द्वारा सांद्रण किया जाता है, तो वो किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप सब क्लास देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, तो मैं इतना मेहनत करती हूँ, 1 लाइक तो बनता है, इसलिए आप सब कर दो, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा के रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है वो बतानी है, तो वो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, स्पेल्टर है। स्पेल्टर इनमें से कौन सा है वो बतानी है, तो वो है अशुद्ध जिंक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है, नाइट्रोजन की उत्तम स्वसंयोजकता है। उत्तम स्वसंयोजकता क्या है, तो वो है 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है। इनमें से कौन सा है जो हंसने वाला गैस है, तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए में है संपर्क विधि द्वारा, ऑप्शन बी में है ओस्टवाल विधि द्वारा, ऑप्शन सी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी में है हेबर विधि। तो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, वो किया जाता है ओस्टवाल विधि द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर पर बनाता है। इनमें से कौन सा है जो बहुआण्विक स्तर पर बनाता है, तो वो है भौतिक अधिशोषण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो जब भी रासायनिक की बात हो तो वो हमेशा एक परतें बनाता है, और जब भौतिक अधिशोषण का हो तो वो अनेक बनाता है। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ दे कि भौतिक अधिशोषण का कितने परतें होती है, तो वहां हम लगाएंगे अनेक, ऑप्शन सी लगाएंगे। लेकिन अभी का राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, सामान्य ताप जो दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल दिया गया है कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। वायुमंडल में कौन सा गैस है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है आर्गन। ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। जो वर्ग 16 का तत्व है उसे किस नाम से भी जाना जा सकता है, तो वो जाना जाता है कैल्कोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का कौन सा मुख्य स्रोत है, तो वो है सूर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे शक्तिशाली पदार्थ है वो है F2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल दिया गया है, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है वो बतानी है, तो वो है एक अपरूप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है,
आवर्त सारणी में ग्रुप ए एक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप एक के तत्वों के किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्षारीय धातु के नाम से। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल पूछ रहा है NaOH है एक। NaOH जो है वो क्या है इनमें से वो बतानी है, तो वो है एक क्षार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल दिया गया है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ले जाते हैं। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या ले जाते हैं? तो वो ले जाते हैं हीलियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल दिया गया है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको चार्जिंग के बात कर ले तो वो उसको बार बार कर सकते हैं और यूजेस में आ जाएगा। चीजें चार्जिंग के रिचार्जेबल है और यूजेस में आ जाएगा कि बार बार करते हैं, और प्राथमिक में यूजेस में आएगा कि एक बार यूज करेंगे, और चार्जिंग की बात करें तो वो रिचार्जेबल नहीं है, मतलब कि उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 96,500 कूलम कॉपर पायराइड के घोल से मुक्त करती है। कितना मुक्त करती है वो बतानी है, तो वो होता है 31.75 ग्राम कॉपर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो है ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। धातुई पदार्थों में चालकता का कारण है। धातुई पदार्थों में चालकता का कारण क्या है वो बतानी है, तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इतना ही, फिर अगले क्लास में हिंदी का लेंगे। और आप सब अगर इस क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।